Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी और मुतासिरकिन कहानी सुनेंगे जिसका नाम है भोली। इसे लिखा है पुराने ज़माने की एक मशहूर डायरेक्टर जिनका नाम था के अब्बास। मुझे यकीन है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। आइए इस दिलकश दास्तान को सुनने से पहले उस अजीम मुसन्निफ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं जिन्होंने ये खूबसूरत कहानी लिखी है। के अब्बास, born 1914 and died 1987, was an Indian film director, novelist, screenwriter and a journalist in the Urdu, Hindi and English languages. के अब्बास, जिनका पूरा नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास, ये हिंदुस्तानी फ़िल्मों के डायरेक्टर थे, नॉवलिस्ट थे यानी नॉवल निगार थे, नॉवेल्स लिखा करते थे, स्क्रीन राइटर थे यानी जो फिल्मों की कहानियाँ होती हैं उसे पर्दे पर उतारने के लिए अलग तरीके से लिखना पड़ता है, उसे स्क्रीन राइटिंग कहते हैं। एंड अ जर्नलिस्ट यानी वो सहाफ़ी थे, पत्रकार थे और 3 ज़बानों में लिखा करते थे, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में। His films won national awards. उनकी फिल्मों ने कई नेशनल अवार्ड्स जीते थे। ये हैं कुछ उनकी फिल्में जो उस ज़माने की बहुत ही फेमस फिल्में थीं। He is considered one of the pioneers of Indian parallel or new realistic cinema. हकीकत पसंदाना फिल्मों की दुनिया के बानियों में से एक थे के अब्बास। पैरेलल सिनेमा यानी वो सिनेमा जो हकीकी ज़िंदगी के हालात और जज्बात पर तवज्जो मरकूज़ करती है और आम फिल्मों के मुकाबले एक अलग अंदाज में कहानियाँ बयान करती है। His column Last Page holds the distinction of being one of the longest running columns in the history of Indian journalism. न्यूज़पेपर में वो एक आर्टिकल लिखा करते थे, मैगज़ीन्स में भी वो आर्टिकल लिखा करते थे जिसका नाम होता था लास्ट पेज। वो हिंदुस्तान की सहाफ़त या जर्नलिज़म की दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक लिखे जाने वाला कॉलम था। अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी का पहला हिस्सा। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सब उसे भोली बुलाया करते थे। भोली, द सिंपल्टन। सिंपल्टन का मतलब क्या है? वन हु कैन बी ईजिली डिसीव्ड टू बिलीव एनीथिंग, यानी एक ऐसा इंसान जिसे धोखे से किसी भी चीज़ में यकीन दिलाया जा सकता है। किसी को डिसीव करना यानी किसी को धोखा देना। She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। नंबरदार यानी एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू। तो जो सुलेखा के फादर थे, वालिद थे रामलाल, वो नंबरदार का काम करते थे यानी हिसाब किताब का काम देखते थे, पैसा जमा करने का काम करते थे। और सुलेखा जो थी वो उनकी चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो जब सुलेखा 10 महीनों की थी तब वो बिस्तर से नीचे गिर गई थी और उसके सिर पर चोट आ गई थी और शायद इसीलिए उसके दिमाग का जो कुछ हिस्सा है, सम पार्ट, वो डैमेज्ड हो गया था यानी उसमें खराबी आ गई थी। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. और इसीलिए वो हमेशा हर काम में पीछे रहती थी। वो बैकवर्ड चाइल्ड यानी हमेशा हर चीज़ में पिछड़ा हुआ होना, और इसीलिए उसे भोली कहा जाता था, द सिंपल्टन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब वो पैदा हुई थी तब वो एक निखरे रंग की खूबसूरत बच्ची थी।
But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. पर जब वो 2 साल की हुई तब उसे चेचक की बीमारी हो गई थी. Only the eyes were saved. सिर्फ उसकी आंखें बच गई थी. But the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. लेकिन उसका पूरा जिस्म जो है चेचक के काले दागों से हमेशा के लिए बिगड़ गया था. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. तो जो हमारी सुलेखा थी वो 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाती थी, और जब आखिरकार उसने बोलना शुरू किया तब वो हकलाकर बोलने लगी थी. The other children often made fun of her and mimicked her. जो दूसरे बच्चे थे उसका अक्सर मजाक उड़ाया करते थे, उसकी नकल उतारा करते थे. As a result, she talked very little. और इसकी वजह से वो हमेशा बहुत कम बोला करती थी. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और सबसे छोटी थी भोली. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. उनका जो घर था वो खाते पीते किसानों का घर था. खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. All the children except Bholi were healthy and strong. सारे बच्चे सेहतमंद थे सिवाय भोली के. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. जो बेटे थे उन्हें शहर भेजा जाता था स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए उन्हें भेजा जाता था. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. और उनकी जो बेटियां थी उनमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी. The second daughter, Mangala's marriage, had also been settled. और जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी भी जो है मंगनी हो चुकी थी, शादी तय हो चुकी थी. रामलाल would think of third चंपा, और रामलाल अब तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लगे थे. They were good looking, healthy girls. ये जो लड़कियां थी वो दिखने में खूबसूरत थी, सेहतमंद थी. And it was not difficult to find bridegrooms for them. और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था. But रामलाल was worried about भोली. लेकिन रामलाल भोली को लेकर फिक्रमंद थे. She had neither good looks nor intelligence. उसमें ना खूबसूरती थी ना अक्लमंदी. भोली was 7 years old when Mangala was married. भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी. The same year a primary school for girls was opened in their village. उसी साल भोली के गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला था जो खास लड़कियों के लिए था. The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony. तहसीलदार साहब उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए थे, इफ्तिताह या उद्घाटन के लिए आए थे. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. तो तहसीलदार साहब जो हैं वो रामलाल से कहते हैं कि बतौर रेवेन्यू ऑफिसर गांव में आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं और आपको गांव वालों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए. तो आपको आपकी बेटी को ज़रूर स्कूल भेजना चाहिए. That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस रात जब रामलाल ने अपनी बीवी से मशवरा किया तो वह ज़ोर से चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? अब यहाँ पर देखिए, ये क्राइड जो है, क्राइड का मतलब रोना नहीं है. यहाँ पर क्राइड का मतलब है ज़ोर से चिल्लाना, कि वो गुस्से में और ज़ोर से चिल्लाई
कि क्या तुम पागल हो? तो ये यहाँ पर क्राइड का मतलब है। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल की हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब का हुक्म ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिरकार जो उसकी बीवी है उसने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं आपसे कहती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजिए। एज इट इज़ देर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। वैसे भी उसकी शादी होने की जो उम्मीद है वो तो काफ़ी कम है, क्योंकि वो बदसूरत है और बेअकल है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, उसकी स्कूल की टीचरों को उसकी फ़िक्र करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." तो अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली was frightened. भोली डर गई थी। She did not know what a school was like. उसे कुछ पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है, कैसे होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे याद आया कि कुछ दिन पहले कैसे उनकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसे किस तरह घर से बाहर निकाला गया था, उसे बेच दिया गया था। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. ना ना ना, नहीं 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 नहीं, वो दहशत से चिल्लाई और अपने वालिद के हाथ से उनकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ा लिया। What's the matter with you, you fool? तुम्हें क्या हो गया है अहमक? shouted रामलाल। रामलाल चिल्लाए। I'm only taking you to school. मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। Then he told his wife. फिर उन्होंने अपनी बीवी से कहा, Let her wear some decent clothes today. उसे आज कुछ ढंग के कपड़े पहनाओ। Or else, what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? वरना जो टीचर्स हैं और जो दूसरी स्कूल की बच्चियां हैं वो उसे देखकर क्या सोचेंगी। New clothes had never been made for भोली। भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। The old dresses of her sisters were passed on to her. उसकी जो बड़ी बहनें थीं उनके कपड़े हमेशा उसे दे दिए जाते थे, जो पुराने कपड़े होते थे। No one cared to mend or wash her clothes. किसी को फिक्र नहीं थी कि उसके कपड़ों को ठीक कराया जाए या धोया जाए। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. लेकिन आज वो खुश नसीब थी कि उसे एक साफ सुथरा लिबास मिला था जो कई बार धोने के बाद श्रिंक हो गया था, यानी छोटा हो गया था। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो चंपा को अब नहीं होता था, यानी वो चंपा का ड्रेस था। शी वॉज इवन बेथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। आज उसे नहलाया भी गया था और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया था। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव that she was being taken to a place better than her home. फिर उसी के बाद उसे यकीन आया कि उसे घर से बेहतर किसी जगह ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुँचे तो दूसरे जो बच्चे थे वो अपने क्लासरूम्स में बैठे हुए थे या हाजिर थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हवाले किया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर एंड विथ फियर लेडन आइज। अकेली थी वो, अकेली छूट चुकी थी और उसकी खौफजदा आँखों से वो यहाँ वहाँ देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। और उसी की तरह हर कमरे में लड़कियां थीं और वो चटाई पर बैठी हुई थी और अपनी किताबें पढ़ रही थी या फिर स्लेट पर लिख रही थी।
The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. फिर हेडमिस्ट्रेस ने भोली को एक क्लास के कोने में जाकर बैठने के लिए कहा. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली को कोई अंदाज़ा नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, वहाँ पर क्या होता है. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन लगभग अपनी ही उम्र की लड़कियों को देखकर उसे वहाँ पर उन्हें देखकर उसे बहुत खुशी हुई. She hoped that one of these girls might become her friend. उसे उम्मीद हुई कि उनमें से कोई एक लड़की उसकी सहेली बने. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो खातून टीचर थी वहाँ पर क्लास में, वो बच्चियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था. She looked at the pictures on the wall. जो दीवार पर तस्वीरें लगी हुई थी वो उन्हें देखने लगी. The colors fascinated her. जो तस्वीरें थी उन पर जो रंग थे वो देखकर जो है भोली बेसुध हो गई, वो उसमें खो गई. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. घोड़े का रंग भूरा था, ठीक उसी घोड़े की तरह जिस पर तहसीलदार बैठकर आए थे गांव. The goat was black, like the goat of their neighbor. और जो बकरी थी उसका रंग काला था, जैसे उनकी जो पड़ोसी है उनकी बकरी का रंग था. The parrot was green, like the parrots she had seen in the mango orchard. और जो भोली ने आम के बाग में जो तोते देखे थे उन्हीं की तरह इन तोतों का भी जो रंग है वो हरा था. And the cow was just like their Lakshmi. और जो गाय की तस्वीर थी वो बिल्कुल भोली की जो गाय थी लक्ष्मी उसकी तरह थी. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और फिर अचानक भोली ने देखा कि जो टीचर है वो भोली के बगल में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी उसे देखकर. फिर टीचर ने भोली से पूछा, What's your name, little one? नन्ही बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? भ भो भो. She could stammer no further than that. तो भोली जो है वो हकलाती थी, तो उसने अपना नाम बताने की कोशिश की, लेकिन टूटे फूटे लफ्ज़ों में उसने बताने की कोशिश की और इससे ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पाई. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. फिर वो रोने लगी और उसकी आँखों से आंसू इस तरह बहने लगे जैसे कोई बेबसी का सहला बह रहा हो. तो इन अ हेल्पलेस फ्लड यानी अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ टीयर्स, यानी ऐसे आंसू बह रहे थे कि वो उन पर काबू नहीं कर पाई. शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स who she knew was still laughing at her. तो उसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था जब वो अपने कोने में बैठने गई. उसकी हिम्मत नहीं हुई अपनी नज़रों को उठाकर उन लड़कियों की तरफ देखने के लिए जो वो जानती थी कि अब भी उस पर हंस रही थी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जब स्कूल की घंटी बजी तब सारी लड़कियां क्लास से जल्दी जल्दी भाग गईं. बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर. लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना कोना छोड़कर जाए. हर हेड स्टिल लोवर्ड. उसका जो सिर है अब भी झुका हुआ था. शी केप्ट ऑन सॉबिंग. और वो रोती रही. भोली, टीचर ने आवाज़ दी. The teacher's voice was so soft and soothing. टीचर की जो आवाज़ थी वो कितनी मुलायम थी और पुरसुकून थी. In all her life, she had never been called like that. उसकी पूरी ज़िंदगी में भोली को कभी किसी ने इतने प्यार से नहीं पुकारा था. It touched her heart.
और इस चीज़ ने भोली के दिल को छू लिया। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. लेकिन उस अच्छी दिल की खातून की खातिर उसने फिर से एक बार कोशिश करने का इरादा किया। She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो भोली ने सोचा कि ये जो खातून है इनकी आवाज़ कितनी पुरसुकून है, वो मुझ पर नहीं हंसेगी। फिर भोली ने बोलने की कोशिश की। भ भ भो भो, शी began to stammer. फिर से वो हकलाती हुई बोली। Well done, the teacher encouraged her. तो टीचर ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। टीचर ने उसकी हौसला अफजाई की। Come on now, the full name. चलो, अब मुझे अपना पूरा नाम बताओ। भ भ भो, भोली। At last he was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और आखिरकार वो अपना नाम बोल पाई और उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जैसे उसने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। Well done, the teacher patted her affectionately. तो टीचर ने कहा बहुत खूब और टीचर ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। And said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो टीचर ने कहा कि अपने दिल से जो है डर को बाहर निकाल कर फेंक दो और तुम दूसरों की तरह बोलने लग जाओगी। भोली looked up as if to ask, really? तो भोली ने ऊपर देखा टीचर की तरफ जैसे वो पूछ रही हो क्या सच में? Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? तो टीचर ने कहा हाँ, ये बहुत आसान होगा, तुम बस रोज स्कूल आना, क्या तुम आओगी? भोली nodded. तो भोली ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वो कह रही हो कि हाँ। No, say it aloud. तो टीचर ने कहा नहीं, जोर से बोलो। फिर भोली ने कहा ये yes. तो भोली ने कहा हाँ. And भोली herself was astonished that she had been able to say it. और जब भोली ने ऐसे टीचर को जवाब दिया कि हाँ, तो वो खुद हैरान थी कि उसने कैसे इतनी अच्छे से उन्हें ये जवाब दिया। Didn't I tell you? Now take this book. तो टीचर ने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अब ये किताब लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color: dog, cat, goat, house, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi. तो टीचर ने भोली को एक किताब दी। किताब में बहुत सारे प्यारे तस्वीरें थी और तस्वीरों में अलग अलग रंग थे और उसमें क्या थे, किस चीज़ की तस्वीर थी? जानवरों की तस्वीर, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घर, तोता, शेर और गाय, जैसे उसकी लक्ष्मी गाय थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर एक तस्वीर के साथ कुछ बड़े बड़े हुर्फों में लफ्ज़ लिखे गए थे। In 1 month you will be able to read this book. 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ पाओगी। Then I will give you a bigger book. Then still a bigger one. फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी और उसके बाद उससे भी बड़ी बुक। In time you will be more learned than anyone else in the village. फिर एक वक्त आएगा जब तुम गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। Then no one will ever be able to laugh at you. फिर कोई तुम पर हंस नहीं पाएगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? लोग तुम्हें इज्जत से सुनेंगे और तुम बगैर हकलाए बोल पाओगी। समझ गई? Now go home and come back early tomorrow morning. अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। भोली felt as if suddenly
All the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली को ऐसा महसूस हुआ जैसे गांव के सारे मंदिरों की घंटियां एक साथ बजने लगी थीं और स्कूल के सामने के दरख्तों पर बड़े बड़े लाल फूल खिले थे. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. उसका सीना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी से. भोली की कहानी का ये दूसरा हिस्सा है. तो चलिए कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं. Thus the years passed. इस तरह कई साल गुजर गए. The village became a small town. गांव एक छोटे शहर में तब्दील हो गया. The little primary school became high school. जो छोटी प्राइमरी स्कूल थी अब वो हाई स्कूल बन चुकी थी. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. एक टिन शेड के नीचे सिनेमा भी खुल गया था और एक कपास को साफ करने वाली मिल भी खुल गई थी. The mail train began to stop at their railway station. और अब रेलगाड़ी जो खत पहुंचाने का काम करती है अब उनके गांव के स्टेशन पर भी रुकने लगी थी. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" एक रात खाने के बाद रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, तो क्या फिर मैं बिशंबर का रिश्ता कबूल कर लूं? Yes, certainly, his wife said. हाँ ज़रूर, उसकी बीवी ने कहा. भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. भोली बहुत नसीब वाली होगी अगर ऐसा कमाने वाला शौहर उससे मिले. A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. उसकी एक बड़ी दुकान है, खुद का घर है और मैंने सुना है उसके बैंक में हज़ारों रुपए हैं. Moreover, he is not asking for any dowry. और वो दहेज भी नहीं मांग रहा है. That's right, but he is not so young. You know, almost the same age as I am. And he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. ये बात तो सही है, रामलाल कहता है अपनी बीवी से, लेकिन वो इतना जवान नहीं है. तुम्हें पता है वो लगभग मेरी उम्र का है और लंगड़ाता भी है और उसकी पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो भी जवान हैं. So what does it matter? His wife replied. तो उसकी बीवी जवाब देती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? 45 और 50, it is no great age for a man. 45 या 50 ये कोई मर्दों के लिए ज़्यादा उम्र नहीं होती. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. हम खुशकिस्मत हैं कि वो दूसरे गांव से हैं और उसे भोली के चेचक के दागों के बारे में पता नहीं है. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अगर हम इस रिश्ते को कबूल नहीं करते हैं तो शायद वो सारी उम्र बगैर शादी के रहेगी या कंवारी रहेगी. Yes, but I wonder what भोली will say. हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी. What will that witless one say? She is like a dumb cow. वो बददिमाग क्या कहेगी, वो एक बेजुबान गाय जैसी है. Maybe you're right, muttered रामलाल. शायद तुम सही हो, रामलाल मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया. In other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot and listened to her parents' whispered conversation. और आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी और अपने वालिदैन की सरगोशियों में होने वाली गुफ्तगू को सुन रही थी. बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. बिशंबर नाथ एक अच्छा खासा दुकानदार था, पंसारी था. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. उसकी बारात में काफ़ी लोग थे जिसमें उसके दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे. A brass band
playing a popular tune from an Indian film, headed the procession. बैंड बजा बजाने वाले बारात के सामने मशहूर हिंदी फिल्मों के गाने बजा रहे थे. With the bridegroom riding a decorated horse. और दूल्हा जो है वो सजी हुई घोड़ी पर सवार था. रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल ऐसी शानो शौकत देखकर बहुत खुश हुआ. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी शानदार होगी. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की बड़ी बहनें जो शादी पर आई थी उसकी किस्मत से जल रही थीं. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब मुबारक लम्हा आया तब पुजारी ने कहा, दुल्हन को ले आओ. भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to bride's place near the sacred fire. सुर्ख रेशमी दुल्हन के लिबास में मबलूस भोली को मुकद्दस आग के करीब ले जाया गया, दुल्हन के मकाम पर. Garland the bride, one of his friends, prompted बिशंभर नाथ. दुल्हन को फूलों का हार पहनाओ, माला पहनाओ, बिशंभर के एक दोस्त ने उसे इशारा किया. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों वाले हार को उठाया. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. एक खातून ने भोली के दुपट्टे को उसके चेहरे से पीछे हटाया. बिशंबर took a quick glance. बिशंबर ने जल्दी से एक नज़र डाली. The garland remained poised in his hands. और जो माला थी उसके हाथ में वैसे ही रह गई. The bride slowly pulled down the veil over her face. और दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर पर्दा डाल दिया. Have you seen her? said Bishambar to the friend next to him. She has pock marks on her face. तब बिशंबर ने अपने बगल में खड़े एक दोस्त से कहा, क्या तुमने इसे देखा है? उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं. So what? You are not young either. तो दोस्त कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी जवान नहीं हो. Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. शायद, लेकिन अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसके वालिद को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे. रामलाल went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. रामलाल ने जाकर अपनी सर की पगड़ी, अपनी इज्जत को बिशंबर के कदमों में रख दिया. Do not humiliate me so. मुझे इस तरह जलील मत करो. Take 2,000 rupees. 2,000 रुपये ले लो. No, 5,000 or we go back. Keep your daughter. तो बिशंबर कहता है, नहीं, 5,000, वरना हम वापस चले जाएंगे. अपनी बेटी अपने पास रखो. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. तो रामलाल ने कहा, बराए मेहरबानी कुछ तो ख्याल कीजिए. अगर आप वापस चले गए तो मैं गांव में किसी को अपना चेहरा दिखाने काबिल नहीं बचूंगा. Then out with 5,000. तो फिर निकालो 5,000 रुपये. Tears streaming down his face, रामलाल went in, opened the safe and counted the notes. रामलाल के चेहरे पर आंसू बहते जा रहे थे और वो रोता रोता सेफ यानी तिजोरी से उसने पैसे निकाले, गिने. एंड देन ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट. और फिर जो नोट है उसने दूल्हे के कदमों में रख दिए. ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल. बिशंबर के लालची चेहरे पर एक जीत की खुशी या जीत की मुस्कुराहट नजर आई. He had gambled and won. बिशंबर ने एक बाजी खेली थी और वो जीत गया. Give me the garland, he announced. मुझे माला दो, उसने ऐलान किया. Once again, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार फिर
दुल्हन के चेहरे से पर्दे को हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थीं। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। वो ऊपर देख रही थी, अपने होने वाले शौहर की तरफ सीधे देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। और उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत थी, सिर्फ सर्द हिकारत। बिशंबर raised the garland to place it round the bride's neck. बिशंबर ने माला को उठाया दुल्हन के गले में डालने के लिए। But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and garland was flung into the fire. लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोली का जो हाथ है वो एक बिजली की तरह जो माला है उससे टकराया और जो माला है वो जाकर आग में गिर गई। She got up and threw away the veil. वो उठी और उसने जो घूंघट है उसे फेंक दिया। पिताजी, said भोली in a clear loud voice. भोली ने जोर से साफ साफ लफ्जों में कहा, पिताजी। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और उसके वालिद, उसकी माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी उसे बिना हकलाए बात करता सुनकर सब हैरत में पड़ गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी। तो भोली जो है गुस्से से कहती है कि पिताजी आपके पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल बहुत हैरान हुआ। थंडरस्ट्रक यानी जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो, वो इतना हैरान हुआ, इतना उसे शौक लगा। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर। और जो मेहमान थे वो आपस में खुसफुसाने लगे, सरगोशियाँ करने लगे। सो शेमलेस, कि कितनी बेशर्म है। सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी बदसूरत है और बेशर्म भी है। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। तो रामलाल जो है वो जोर से चिल्लाया, भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। तुम अपने ख़ानदान को नीचा दिखाना चाहती हो? हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत की खातिर मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, ऐसा भोली ने कहा। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। भोली ने कहा, आपकी इज्जत के खातिर मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसे मतलबी, लालची और काबिल नफ़रत बुज़दिल इंसान को अपना शौहर नहीं बना सकती। नहीं, नहीं, नहीं। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. तभी किसी और की आवाज़ आई कि क्या बेशर्म लड़की है। हम सब ने सोचा था कि वो एक बेजरर गूंगी गाय की तरह है। भोली turned violently on the old woman. तो जो बूढ़ी औरत थी उसने वो बातें कही थी, तो भोली जो है बड़े गुस्से से उसकी तरफ उसने देखा और उसने ये जवाब दिया, येस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ। जी चाची, आप सही कह रही हैं, आप सबको लगा कि मैं एक बेजुबान गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। इसलिए आप सब चाहते थे कि मैं इस बेदिल जानवर के हवाले की जाऊं। But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. लेकिन अब ये बेजुबान गाय हकलाने वाली बेवकूफ़ बोल रही है। Do you want to hear more? क्या आप और सुनना चाहती हैं? बिशंबर नाथ the grocer started to go back with his party. बिशंबर नाथ पंसारी अपने बारात के साथ वापस जाने लगा। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. और जो हैरान बैंड बाजा बजाने वाले लोग थे उन्होंने सोचा
कि शायद शादी ख़त्म होने का प्रोग्राम हो रहा है और उन्होंने विदाई के गाने बजाने शुरू कर दिए। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल ज़मीन पर गड़ा रह गया और सिर नीचे झुका हुआ दर्द और शर्म के बोझ से। The flames of the sacred fire slowly died down. और मुकद्दस आग के शोले धीरे से ख़त्म हो गए। Everyone was gone. रामलाल turned to भोली and said, सब जा चुके थे। रामलाल ने फिर भोली से कहा, But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? पर तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। हम तुम्हारा क्या करें? And Sulekha said in a voice that was calm and steady. तो सुलेखा बिल्कुल पुरसुकून और मुस्तहकम आवाज़ में जवाब देती है, Don't you worry पिताजी, in your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learnt so much. कि आप फिक्र ना करें पिताजी, आपके और माँ के बुढ़ापे में मैं आप लोगों की खिदमत करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने इतना सब कुछ सीखा है। Isn't that right, मैम? क्या ये सही बात नहीं है मैम? तो यहाँ पर मैम कौन है देखते हैं। The teacher had all along stood in a corner watching the drama. तो भोली की जो टीचर थी वो एक कोने में खड़े रहकर ये सारा तमाशा देख रही थी और अब जो भोली ने ये कहा कि Isn't that right, मैम, वो अपनी टीचर से उसने कहा। Yes भोली, of course. हाँ भोली ज़रूर, टीचर ने उसे जवाब दिया। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और उनकी मुस्कुराती हुई आँखों में एक गहरे इत्मीनान की रोशनी थी। तो वो इत्मीनान कैसा था? वो ऐसा था जैसे एक फ़नकार, एक कलाकार उसके शाकार यानी मास्टरपीस के तकमील पर, उसके ख़त्म होने पर वो सोचता है या महसूस करता है। जब वो उसके बारे में गहरी सोच में पड़ जाता है, कंटेम्पलेट करना यानी गहरी सोच में पड़ जाना, तो उस वक्त वो गहरी सोच में क्यों पड़ता है? क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ हम हासिल करते हैं उस वक्त हमारे सामने वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे गुज़र कर हम उस मास्टरपीस को अंजाम देते हैं। तो उस वक्त जो हमारी टीचर थी उनकी जो फीलिंग थी, उनका जो एहसास था, कुछ इसी तरीके का था। कहानी के आखिरी लाइनों में राइटर के अब्बास बहुत खूबसूरती से ये बयान करते हैं कि कैसे भोली की टीचर ने उसे एक कमज़ोर, बेजुबान, खौफज़दा लड़की से एक मजबूत, निडर और हुनरमंद औरत में तब्दील कर दिया। इसलिए वो टीचर को एक अजीम फ़नकार कहते हैं और भोली को उनका मास्टरपीस यानी उनकी सबसे बेहतरीन कलाकारी या फ़नकारी का सबूत। और आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अब भोली जो है वो सच में सुलेखा बन चुकी है।